मुझे कोई कंफ्यूजन। रमन मलिक प्रधानमंत्री के साथ पूर्व के प्रधान जी आदित्य जी, ये कह रहे हैं कि मोदी जी की बात हो रही तो मोदी जी अकेले थोड़ी ले गए भारत को यहाँ पर। उनसे पहले भी तो जो प्रधानमंत्री आए उनका योगदान रहा भारत के सफर में 75 साल में। ये बिल्कुल रहा है, क्यों नहीं रहा है? ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आज से पहले जो योगदान है उनको हम भूल जाएं। कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है भारत का विभाजन? कौन भूल सकता है 1947-48 में जीप स्कैम? कौन भूल सकता है सिगरेट लाने के लिए प्लेन जाना? कौन भूल सकता है मोजों के लिए पेरिस जाना? कौन भूल सकता है अन्य अन्य प्रकार की चीजों का होना? कौन भूल सकता है कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी? कौन भूल सकता है उसका भी कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी को सारे विपक्ष का सहयोग मिला और उन्होंने बांग्लादेश बनवाया? कोई नहीं भूल सकता। क्यों भूले? जो वास्तविकताएं हैं उनको कैसे भूल सकते हैं? और क्यों नहीं भूलें? क्या भूलना चाहिए वो ये बताता हूं। भूलना ये चाहिए कि भारत के एक चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर 10 साल तक एक पूरे चलिए मैं अतीत में ही जाना चाहती हूँ, आप किसी और ही लेवल पे दोनों के डिबेट कर रहे हैं, वो मेरा लेवल नहीं है, वो ना वो मेरी डिबेट का आज मुद्दा है। जेके आप देना चाह रहे हैं रमन मलिक का जवाब, प्लीज प्लीज सर आवाज दीजिए रमन मलिक की। जी, सबसे पहले मैं इस पूरे जो हो रहा है विश्व में उसकी जो नींव है वो बता देता हूं। जब प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और वो कृतार्थ करके दिखाते हैं तो जेंडर इक्वालिटी की एक मिसाल बनती है और जेंडर इक्वालिटी को एग्जीक्यूट कैसे करना है उसकी एक मिसाल बनती है। जब जैम की बात होती है, जनधन, आधार, मोबाइल, उसको क्लब करके कैसे बेनिफिट देने हैं, तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर को कैसे सर्विस देनी है और विद लिमिटेड रिसोर्सेस कैसे सर्विस एक देश दे सकता है जिसको सांप सपेरों का देश ही माना जाता था सिर्फ, वो दर्शाता है। उसके बाद ज्योति कुमार सिंह जी आपकी आवाज नहीं जा रही है सर। मैं इतना एक ही पैनलिस्ट के साथ डिबेट नहीं कर सकती। मैं एक ही पैनलिस्ट के साथ डिबेट नहीं होती। जो है सीखिए पहले, 144 करोड़ लोगों की आवाज अगर बनना है तो सुनना सीखिए पहले, तब बोलिए। कब से बोले चले जा रहे हैं, किसी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सवाल ड्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मजाक हो रहा है क्या सर? मजाक हो रहा है? 144 करोड़ लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप। इनको म्यूट करिए ना। आप नहीं जवाब रमन मलिक जी, आप ही लीजिए। मत बताइए सर मुझे क्या करना है, मुझे प्लीज। मैडम मेरे को तो जवाब देने दो, आपको मेरा आपका टाइम तो मिल जाता जाएगा है। सर। रमन मलिक जी आपको आपका टाइम मिल जाएगा सर, प्लीज। मुझे अच्छा नहीं लगता पैनलिस्ट मुझे सिखाएंगे मुझे क्या करना है। मुझे पता है मेरे पास क्या ऑप्शंस है एंड आई विल एक्सरसाइज देम अकॉर्डिंगली। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए अब। उसके बाद एक संसद ग्राम योजना जो बनाई, उसके माध्यम से कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट बाय ऑल पार्टीज कैसे एक लाई जा सकती है उसका परिचय दुनिया को दिया। एक एंटरप्रेन्योरल एनर्जी जो ये मुद्रा योजना से लाए कि ग्रास रूट लेवल में एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप करा जाता है, ये भी दुनिया ने देखा है। नमामि गंगे से ये देखा कि जो डेवलपिंग नेशन था उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी जिसकी वजह से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, खराब हो रहे थे, पानी खराब हो रहा था, जल प्रदूषण था, उसको कैसे संभाला जाए वो दिखाया। उसके अलावा पावर ग्रोथ, पावर के अंदर जो डेवलपमेंट लानी थी वो लेकर आए। आखिरी विलेजेस 11,000 पड़े थे, उनके पास बिजली पहुंचे और उसके अलावा क्लीन एनर्जी का डेवलपमेंट, उसके लिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया वो भी सामने दिखता है। उसके अलावा जिस प्रकार से इकोनॉमी को ग्रो करा वो भी दुनिया में दिखाई दे रहा है। और जो कोविड के समय हमने जब वेस्ट और पूरा नॉर्थ वेस्ट ये देख रहा था कि फाइजर है या दूसरी कंपनियां वो कैसे दबा रही थी, उस समय भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर बनाया, वैक्सीन का डेवलपमेंट करा, अपने लिए भी बनाई और विश्व में वैक्सीन डिप्लोमेसी दी। तो ये क्या दिखाता है? ये उन हर गरीब देश के साथ भारत खड़ा था। अब एक और चीज बताता हूं, श्रीलंका की बहुत दुहाई दी जाती थी बहुत सारे लोगों के माध्यम से। श्रीलंका के अंदर आपको बता दूं कि श्रीलंका के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने यहां तक दे दिया है कमेंट
कि 3.9 बिलियन डॉलर की जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी है और जिस प्रकार से भारत मदद कर रहा है, श्रीलंका आज ये सोचने को तैयार है कि कैसे रुपए, भारत के रुपए को वहां पे लीगल टेंडर मतलब वहां की करेंसी बनाई जाए, ये वक्तव्य ठीक वो है। दे चुके हैं। तो ठीक है। ये सारी चीजें जो है इंटरनेशनली देखी जाती हैं। ठीक है, घर जे के के अंदर त्रिपाठी तो जी। चिराग के तले अंधेरा है, वो ना देखे तो ना देखे। ठीक है।